Kata, I have 20 acres, so all where you can go. I have hiking trails also lit it up. You can go there also. You don't have to worry about any bear or anything, any animals. Just coyotes will be there, but only sometimes they show up and they are also afraid of humans. You can go check out my kayaks and canoe, other stuff. Everything is mine. Really? Yeah. Then, after discussing all these things, we just got up for having a house tour क्योंकि हमने अंदर आते ही बातें स्टार्ट कर दी थी that how he's managing being so old, he's managing such a nice property and welcoming each and everyone with so much of grace, and you won't believe मतलब उन्होंने एक एक चीज़ रूम में आके बता के गए और he was so happy. You will be having enough blankets, एवरीथिंग. जबकि आप किसी भी बी बुक करते हो तो यू गेट 1 2, मतलब जितना एक इंसान को नॉर्मल ज़रूरत पड़ी है, बट यहाँ पे इट वाज लाइक tons and tons of stuff lying over there to use. Maybe आप बाहर की तरफ बैठ रहे हो तो if you need something to keep on you for your warm thing, so उसके लिए भी चीज़ें रखी हुई थी. खिड़की से बाहर का थोड़ा सा जो उनका ट्रेल का सीन था वो दिखाई दे रहा था. द सीनरी वॉज कम्प्लीटली ब्यूटिफुल क्योंकि चारों तरफ ना जंगल ही थे यूजुअली, बट गर्मियों में मुझे लगता है और ज़्यादा सुंदर लगता है. बट राइट नाउ ऑल्सो इट वॉज सुबह सुबह जो ड्यू थी बिकॉज हम जल्दी उठ गए थे जाने के लिए. इट वॉज रियली ब्यूटिफुल. हमने कॉफ़ी, मैंने अपनी कॉफ़ी और हमने अपनी चाय हमने बाहर ही बालकनी में बैठ के पी थी इन द मॉर्निंग. एंड ठंड थी बट इट वॉज नॉट दैट हार्श. इट वॉज क्वाइट कूल एंड नाइस. रूम बहुत कोसी था और जब वो आए थे इसको दिखाने के लिए बता रहे थे लिट अप होता है और अलग कलर्स होते हैं. एंड ही वॉज, हिज आइज वर so happy and so lit up. He was saying कि अभी कुछ दिन से we had so many of the guests क्योंकि सर्दियों में स्कीइंग के लिए सब आते हैं और ये सब चीज़ें. एंड सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी दैट एवरीथिंग वाज सो नाइसली मैनेज. मतलब जैसे एक B&Bs को बताया गया है कि you have to have a diary or a folder or something where everything related to the room should be written over there. आसपास की चीज़ें लिखी होनी चाहिए. It means whatever the Airbnbs have put on their rules so that the guest who is staying उसको आगे पीछे का भी सब पता चल जाए, रूम के बारे में सब पता चल जाए, what's happening around सब पता चल जाए. द एग्जैक्ट फोल्डर मुझे आज तक कहीं नहीं मिला. ही डिड इट सो वेल. उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए. हम बोला चलो अब ना प्रॉपर्टी आसपास की देख के आते हैं. ये हम कहीं दूर नहीं गए हैं, जस्ट वहाँ से नीचे उतरे हैं और नीचे उतर के जो उनका सामने ये एरिया था उनके घर के ही अंदर, ही हैड अ ह्यूज बैकयार्ड, द फ्रंट यार्ड और what kind of person say a side yard or things, and he had a small pond as well. but तब इस टाइम वो ना जमी हुई थी तो हम थोड़ा बाहर घूम लिया, थोड़ा देखा. उसके बाद we thought let's go and village का चक्कर लगाया जाए because रात को ब्लू माउंटेन विलेज is definitely different thing. दिन को भी it looks cutesy pinteresty सा, but रात को लाइट्स में जो उसका अपना मज़ा है वो तो अलग ही है, राइट. और देन चले गए, देखने गए थे कि यहाँ पे क्या क्या है. खाना हम एक्चुअली दाल रोटी से खाया था हमने, व्हाट आई बिलीव. और एक टाइम का हमने वहीं पे बनाया था, बावरिंग लॉन्च में ही बनाया था. और उसके बाद हम बाहर का ये देखने गए थे कि इस तरफ ये वाला जो होटल है और जो प्लेस है ईटरी का, ये बिल्कुल माउंटेन की स्कीइंग एरिया के बिल्कुल ही पास है. सो यू विल गेट द लूज एंड आप अंदर आके बैठ भी सकते हो थोड़ी देर के लिए. मीन्स इट्स ह्यूज प्लेस, सो दे आर टेबल्स एंड चेयर्स. सो अगर आप कुछ खा भी नहीं रहे हो, यू आर जस्ट कमिंग एंड सिटिंग डाउन टू अवॉइड दैट wind chills outside, you can do that as well, right. हमने यहाँ पे आई थिंक कुछ तो लिया था खाने के लिए, थोड़ा टेस्ट वेस्ट करने के लिए. what I believe, it's been a long time. This video is from like 2020
2023, ending of 2023 or beginning of 2024, I believe. Yes. So कुछ लिया था हमने खाने के लिए. उसके बाद ये है माउंटेन का, ब्लू माउंटेन का, द माउंटेन वेयर skiing is being done. So that's the place. कुछ कुछ लोग कर रहे थे और कुछ कुछ अभी वर गेटिंग रेडी टू डू दैट आप. और एक अपना पूरा बैच बना बना के जा रहे थे. कुछ लोग करके आ रहे थे, कुछ लोग अपने बच्चों के साथ भी आए थे. वो देयर वाज अ फैमिली जो अपने बिल्कुल छोटे से बच्चे के साथ आए हुए थे. ये सब देख के हम निकल गए विलेज का चक्कर लगाने, जो कि पूरे सर्कुलर लेवल पे आप जाओ तो पूरा आपको विलेज का चक्कर मिल जाएगा. वहाँ पे बहुत नाइसली दे हैव मेंशन्ड एंड landmarked and directed each and every एरिया जो आपको जो आप विज़िट करना चाहोगे या देखना चाहोगे. यू वांना गो टू सम ईटरी और सब कुछ. तो इट्स बीन नाइसली मार्क्ड, सो यू कैन फाइंड योर वेज. ये बिल्कुल सेंटर के एरिया जहाँ पे कभी कभी कुछ फेस्टिवल या कुछ होता है तो दे हैव द डाइस एंड ऑल एंड स्टेजिंग एंड ऑल इज़ बीन डन. और वहाँ पे कुछ इवन फायर प्लेसेस जैसा section भी है with your chairs and you can sit and all. It's not like too many of them, but few of them, if you get a chance, you can sit there and enjoy that warmth as well. So ये पूरा देखने के बाद इट वॉज अ होल विलेज टू लुक फॉर. दिस वॉज जस्ट द सेंटर प्लेस जहाँ पे आपको ब्लू छोटी छोटी लाइटिंग से दिख रही है. अदर देन द ट्री, दैट्स द स्टेजिंग प्लेस वेयर दे प्ले डीजेस एंड ऑल एंड पीपल डांस एंड एवरीथिंग. ये जो ग्रुप में लोग खड़े थे ये वही आपके बॉन फायर्स के पास लोग खड़े हुए हैं जो बिल्कुल ठंड से कांप रहे हैं और नाउ दे वांट सम warmth around. ये चारों तरफ there are eateries where you can sit and eat your stuff, and it's not just this place only, it's the whole village which has eateries. Moreover, there are shops where you can shop for the souvenirs, pottery, paintings. What I believe is we got a chance to see some paintings in a shop. जब हम सेकेंड टाइम गए थे they were literally beautiful. कुछ paintings ऐसी थी कि लग ही नहीं रहा था कि रियल पेंटिंग्स है. ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने फ़ोटो कॉपी करके और हैंग कर दिया हो. बट दैट वाज रियल पेंटिंग एंड दैट वाज रियली क्यूट एंड रियली natural and very artistic as well. It was beautiful to watch that. And then we reached at a spot जहाँ से जो छोटा सा पॉन्ड है जिसके आसपास सब कॉन्डोज हैं यहाँ के, वहाँ पहुँचे. उसके साथ में ये छोटा सा ब्रिज जहाँ पे उन्होंने एक एरिया बनाया था जहाँ पे दे हैड लाइट्स विच वर हंग अप इन सच अ वे दैट इट लुक्स लाइक अ cover on the top, right? And it was nice walking through that place and clicking pictures. ऐसे लग रहा था पूरे ब्रिज पे कोई भी नहीं है और यहाँ पहुँच के ऐसे लगा कि इतने सब लोग खड़े हैं. पीपल आर वेटिंग कि कोई क्रॉस ना करे तो फोटोज़ क्लिक कर लें एंड ऑल दैट. सो मूव्ड अराउंड, बहुत थोड़ी थोड़ी सी हवा. एंड देन ये पूरा एरिया घूम के clicked some pictures and all that, and stayed out for some time to really enjoy the beauty of Blue Mountain. और उसके बाद we went back and slept. Next सुबह होते ही जैसे कि बताया था my coffee and almonds tea, हमने बाहरी बालकनी भी while looking at the nature. आसपास का एरिया बिल्कुल सुनसान, बहुत दूर दूर तक घर थे यहाँ पे. बट द प्लेस वॉज रियली नाइस, बहुत ही सुंदर, शांत. सुबह वही जो बर्ड्स का चिपिंग एंड ऑल दैट सुनाई दे रहा है वैसा महसूस हो रहा था, सुनाई दे रहा था. आसपास नेचर का हर तरह का नेचर की आवाज़ें और दोज विंड्स एंड ऑल. You could feel it, means standing near that balcony and feeling all that अच्छा लग रहा था. उसके बाद हमने सोचा यार कुछ तो करना है, like
कोई तो एक्टिविटीज़ करें, बिकॉज वी हैड टू गो फॉर एक्टिविटीज़। हमने अपना सब कुछ सामान लिया, वट एवर वी वॉन्टेड, क्योंकि ठंड थी, जैकेट्स एंड ऑल, ग्लव्स, एवरीथिंग टू पैक आवरसेल्व्स सबने लिया, और हम निकल पड़े एक्टिविटीज़ के लिए। वी went for, we didn't do skiing at night because I don't know whether I'm even gonna do it anytime or no, because of few reasons. So yes, हम निकल चुके थे अपने नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के लिए। हमने रात को कुछ और भी किया था। अच्छा, नेक्स्ट दिन, मतलब आज ये जो सुबह का अभी आपको वीडियो दिख रहा है, इसी दिन रात को हमने स्नो टॉपिंग भी की थी। एंड देन हम चले गए रिज रोलर के लिए। ये जो सब आपको दिख रहा है, ये कुछ स्कीइंग के इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, कुछ लोग अपनी टिकट्स ले रहे थे रिज रोलर के लिए, सो हमने उनके लिए ली। नाउ हम अपना सब कुछ सामान लेके आए थे, लाइक स्नो पैंट्स एंड ऑल, बिकॉज आपके अपने कपड़े गीले हो जाएंगे, देन यू हैव टू स्टे इन दैट वेट क्लोथिंग द होल डे, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो हम लोग अपने स्नो पैंट्स लेके आए थे। तो उसके बाद जैसे लोग अंदर आके अपने गियर्स वगैरह चेंज कर रहे थे फॉर स्कीइंग, और कुछ लोग इवन रोलर कोस्टर्स के लिए भी अपने गियर्स या कुछ और ह्यूज जैकेट्स और कुछ भी, वॉट एवर दे वॉन्टेड टू चेंज इन देयर क्लोथिंग्स फॉर द एक्टिविटी, वो कर रहे थे। तो वी ऑल्सो गॉट आर स्नो पैंट्स अप विद ऑल दोज जैकेट्स एंड ग्लव्स और सब कुछ करने के बाद हम लोग देन हमने यहाँ से निकलने की सोची। और जो ये पीछे आपको पूरी लाइन दिख रही है चलते हुए, ये रिज रोलर की लाइन, बिलीव मी इट और नॉट, इट टुक अस गुड 2 hours टू रीच अप देयर, जहाँ पे हमने फिर रिज रोलिंग स्टार्ट करी, राइट। पूरे 2 घंटे लगे हमें लाइन में खड़े रह के। एक तो वीकेंड था और साथ में नया टाइम था स्कीइंग का, सो यस आई वॉज थिंकिंग नॉर्मल शूज़ में हो जाएगा, बट आई वॉज लाइक नो, स्नो शूज़ भी पहनने पड़ेंगे, क्योंकि नेवर नो। तो नो, रिमूव योर ओन शूज़ जो हम नॉर्मल वाले पहन के आए थे, बेटर वेयर योर स्नो शूज़। लाइक ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वट एवर यू से। सो ये जो लाइन पूरी आपको दिख रही है, ये बिल्कुल हिली नहीं। अब रिज रनर स्टार्ट हो गया था, एंड मेरी वीडियो तो आई नहीं, अमन की वीडियो आ गई थी, तो वी थॉट ऑफ शेयरिंग दिस वीडियो विद यू गाइस। सो ये था रिज रनिंग। और रात को, येस आई टोल्ड यू कि हम रात को किया था स्नो टॉपिंग। तो बहुत लंबा वाला जो था स्नो टॉपिंग का सिनेरियो, वो नहीं था, इट वाज अ शॉर्ट माउंटेन, बट यस जो भी था वो बहुत जैसे बहुत लंबे बड़े भी होते हैं, बट दिस वाज नॉट दैट ह्यूज, मतलब इट वाज छोटा था, बट इतना छोटा भी नहीं था, मतलब मीडियम टाइप का था। सो वी एंजॉयड थरली। हमने एटलीस्ट 20 राउंड्स तो करे होंगे, इफ़ नॉट लेस। जा रहे थे और फिर वापस आ रहे थे, जा रहे थे फिर वापस आ रहे थे, और लोग लाइन में थे। पहले इसकी स्नो टॉपिंग की लाइन में मतलब ऊपर तक पहुंचने के लिए भी हम शायद 40 मिनट्स खड़े हुए हैं, और उसके बाद हमारी टर्न आई, और फिर हमने बोला भाई अब हमने करना है और ज़्यादा, 1-2 टर्न, 10-5-6 टर्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी वॉन्ट टू डू मोर, क्योंकि हम इतना टाइम खड़े रहे हैं वेट करने के लिए, वेटिंग टाइम इतना लंबा था। सो फाइनली एक के बाद एक टर्न, एक के बाद एक टर्न, एक के बाद एक टर्न, काफ़ी देर तक खड़े रहे हैं। अच्छी खासी ठंड भी थी वहाँ पे, बट वही हम पैक्ड अप थे। अमन की टर्न आई, देन अमन रिकॉर्डेड, एंड लिटरली काफ़ी देर तक खड़े रहे। जैसे बताया था कि हम लोग अपने स्नो पैंट्स, जैकेट्स, ग्लव्स वगैरह सब पैक्ड अप था, तो we were all packed up with our things. But yes, then when it comes to ठंड, तो थोड़ी तो लगती है। हाँ या
Yeah, amazing. Not very good, nice. How's he eating? No. You gotta get done everything, man. Yeah. Dad! How much Christmas money do you get here? देन स्नो टपिंग से आने के बाद वी वर सो हंग्री, तो हमने बोला व्हाई नॉट ट्राई बीवर टेल्स। तो ये था हमारा ब्लू माउंटेन का जर्नी। एंड ये लैंडलॉर्ड द ओनर ऑफ दैट बावरिंग लॉन्च, रिचर्ड, was really amazing, supportive, and had managed the property so well, and it was an amazing trip to Blue Mountain.